हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी का जो है गद्य खंड का पाठ 10 मछली। तो आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए और जितने भी आपके फ्रेंड्स सब हैं उस सबको लाइव जोड़ लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मछली चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम में जो है ये पूछा ही जाएगा। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव का सेट देते रहिए ताकि आपका जो है ना प्रैक्टिस बना रहे, और जैसे मैदान में उतरेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव जो है टिक करके चले आएंगे और सही सही जो है टिक करके आएंगे। तो चलिए जो है इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल ऊंचा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं आज हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार? तो फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी इसका आंसर जो है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार कर रहे हैं वो उस सब का आंसर सही है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मछली पाठ के लेखक कौन है? फटाफट बताइए मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या प्रेमचंद? इसमें तो किसी का भी गलती नहीं होगा, तो सबका आंसर जो है विनोद कुमार शुक्ल है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन जो है वर्णित है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग? फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, तो इसमें मध्यम वर्ग का जो है चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था? 5 फरवरी 1927 में, 6 जनवरी 1937 में, या 14 नवंबर 1867 में, या जो है 1 जनवरी 1937 में? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 में हुआ था। जिसका भी 1 जनवरी 1937 है वो सही है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1992 में, 1937 में, 1837, 1937 या 1990 में? फटाफट बताइए। तो ये सब एग्जाम में पूछा गया जाता है क्वेश्चन कि कब किसको कोई पुरस्कार दिया है, वो सब जो है थोड़ा याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1990 में। 1990 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी देखिए ये करंट अफेयर्स में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है, तो ये आप लोगों में नहीं पूछा गया, लेकिन कंपटीशन वाला जो भी है तो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसको मिला है जो है। तो याद रखना, अनामिका को मिला अभी हिंदी में। तो इस प्रकार से जो है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 5 थी, 3 थी, 2 थी या 6 थी? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। झोले में कितना मछली था? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए आप लोग। तो देखिए झोले में कितना था? 3 मछली था। तो याद रखना झोले में कितना मछली? 3 मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संतू के घर से 3 मील दर नहीं होगा तो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 मील दूर कौन सी जो है नदी थी? मोहारा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या कावेरी नदी? फटाफट बताइए। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सा नदी था? तो याद रखना है मोहारा नदी। तो ये सबका जो है मोहारा नदी होना चाहिए। जो भी अदर मार रहे हैं वो सब गलत हो रहा है। मोहारा नदी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संतू क्यों उदास हो गया? मछली काटने से, या मछली के मर जाने से, मछली चोरी हो जाने से, या मछली के भाग जाने से? क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी देखिए मछली चैप्टर ये एक कहानी है, ठीक है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आंसर अपने बन जाएगा। तो मछली जो है संतू उदास हो गया था क्योंकि मछली जो है ना भंगू ने काट दिया। जैसे काटा तो ये संतू उदास हो गया। क्यों? क्योंकि संतू चाहता था कि मछली को हम पालेंगे कुआं में और उसके साथ खेलेंगे, तो इसलिए जो है संतू उदास हो जाता है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो यहाँ संतू हो जाएगा। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट बताइए। संतू भीगने से बचने के लिए वो कहाँ खड़े थे? मकान के नीचे खड़े थे। तो याद रखना मकान के नीचे खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पिताजी किससे नाराज थे? संतू से, भग्गू से, नरेन से या मछली से? चलिए ये 10 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। तो 10 नंबर का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ नहीं करना है, यहाँ लाइव चैट में नहीं करना है, बल्कि कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करना है।
याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको जाके कमेंट करना है। और बहुत अच्छा लगा कि कल आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, उसमें जो है बुलबुल का, स्टडी लवर का, ये सब थोड़ा मोटिवेशनल भी रहता है, तो पढ़ के काफ़ी खुशी भी होती है। तो इस तरह ही मोटिवेशनल आप लोग जो है कम से कम बात लिखा कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आप लोग जो है 10 नंबर का कमेंट कीजिएगा। कौन कौन कॉन्शस हैं ये इसी से पता चलेगा। मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था? ड्रम के पीछे, टेबल के पीछे, बेड के पीछे या छत के ऊपर? तो मछली काटने वाला जो पाटा था, पाटा मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे मछली को काटा जाता है, तो यहाँ पे जो है मछली को क्या करता है, काटा जाता है। तो मछली जो है काटने वाला जो पाटा कहाँ रखा जाता था? देखिए मेरा मछली कैसा लग रहा है, मछली बन गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाटा कहाँ था? तो पाटा ड्रम के पीछे था, याद रखना कहाँ था, ड्रम के पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में, कुआं घर में, आंगन में या कमरा में? कहाँ रखा था मछली? तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। तो मछली जो है कहाँ था? नहान घर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसमें जो है बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होगा जो किताब का जो है अच्छा से अध्ययन नहीं किए हैं। तो बताइए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो याद रखना कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? क्या है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? क्या है नौकर की कमीज? फटाफट बताइए। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि जो है मेरा इतना सा जो है मेहनत रंग लाए। और आप लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग का कोई आगे तो जाता नहीं है। तो आप लोग थोड़ा भी सहयोग क्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौकर की कमीज की किस विद्या की रचना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। ये क्या हो जाएगा? उपन्यास। याद रखना इसका आंसर उपन्यास हो जाएगा। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा वीरेंद्र डंगवाल या रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ल? पेड़ का कमरा, फटाफट बताइए। पेड़ पर कमरा, सॉरी, पेड़ पर कमरा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें विनोद कुमार शुक्ल का है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव? फटाफट बताइए आप लोग। मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से लिया गया है? महाविद्यालय से, या सब कुछ होना बचा रहेगा से, या पेड़ पर कमरा से, या खिलेगा तो देखेंगे से? फटाफट बताइए। देखिए ये चारों किसका है? ये चारों रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल का ही है। महाविद्यालय, सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा और खिलेगा तो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो कहाँ से लिया गया? ये महाविद्यालय से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कथाकार मछली लेकर जो है घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार यहाँ जो देखिए जो मछली लिखे हैं तो वही जो है विनोद कुमार शुक्ल है, तो वही जो है अपना कहानी बता रहे हैं। कथाकार मछली लेकर जो है घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खोने के डर से, खाने की जल्दी थी? अच्छा, मछली मर जाने का डर था, पिताजी से दौड़कर जाने को कहा था, पिताजी ने कहा था, या वर्षा के कारण? किस कारण वो दौड़ रहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मछली लेके इसलिए भाग रहा था क्योंकि मछली कहीं जो है ना मर नहीं जाए, मछली मर जाने, क्योंकि ये मछली को पालने के लिए चाह रहा था। और मछली जो था झोला में तो पानी भी नहीं था, उसमें पानी कम था, इसलिए जो है मछली मर जाएगा, इसलिए इस डर से जो है वो जो है दौड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कौन ठंड से काँप रहा था? कथाकार या संतू या भग्गू या कथाकार की बहन? कौन काँप रहा था? तो काँप रहा था जो है संतू काँप रहा था। याद रखना कौन काँप रहा था? संतू काँप रहा था। मछली से कौन डर रहा था? संतू, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन? क्या हो जाएगा? मछली से कौन डर रहा था? तो सबका आंसर सही हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और अच्छा आंसर दे रहे हैं, अच्छा आंसर देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संतू। मछली से कौन डर रहा था? संतू डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस मछली की आँखों में झांकने से जो है ना अपनी परछाई नहीं दिखती है? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या रेहू मछली? बताइए कौन सा मछली आँख में झांकने से जो परछाई नहीं दिखती है? तो ये हो जाएगा मृत मछली।
अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मृत मछली के आंखों में झांकने से प्रतिबिंब नहीं दिखता है, परछाई नहीं दिखता है, ये जो है ना संतु को किसने बताया था? तो किसने बताया था? संतु की जो बहन थी, बहन ने बताई थी कि जो है ना मरी हुई मछली के आँख में प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वो जो है मछली के आँख में झांक रहा था ताकि ये बात सच है कि गलत है। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, लेखक की बुआ, कौन हो जाएगा? मसाला कौन पीस रहा था? तो मसाला जो है यहाँ पे लेखक की माँ पीस रही थी। तो याद रखना, लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस साधन के ऊपर रख कर जो है मछली काटी जाती थी? तो कौन हो जाएगा? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर? क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। हाँ, जो कर रहे हैं पाटे के ऊपर वो उस सब का आंसर सही है। ठीक है, पाटे के ऊपर जो है मछली को रख के काटा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घर में जो है मछली या मांस जो है बनाना पसंद नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या माँ को? किसको? लेखक, मतलब कि घर में, लेखक के घर में जब मछली बनता था या मांस बनता था तो किसको अच्छा नहीं लगता था? कौन हमेशा गुस्साते रहती थी? तो ये कौन थी? ये थी माँ। लेखक की माँ को अच्छा नहीं लगता था। तो किसी घर में जो है ना, किसी घर में जो है मछली अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को, याद रखना, माँ को अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या भग्गू के द्वारा? कौन मछली को काटता था? तो ये भी किसी से गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट बताइए किसके द्वारा? तो यहाँ भग्गू के द्वारा। और आप लोग जो है जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों का सही कितना हो रहा है, क्योंकि यदि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, वीडियो आप लोगों का क्लास लेना, फिर जो है सारा कुछ करना, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कमेंट में, उसमें जाके एक मोटिवेशनल सा बात लिख सकते हैं उसमें, और अपना कितना नंबर आया वो जो है आप लोग बता सकते हैं। नहीं अगर बता रहे हैं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भग्गू कौन था? लेखक का चाचा था, लेखक का जो है भाई था, या पड़ोसी था, या घर का नौकर था? कौन था भग्गू? आप लोगों को 10 नंबर का होमवर्क दिए हैं, ये भी याद रखना है। 10 नंबर वाला HW आप लोगों को मिला हुआ है, हम याद रखे हैं 10 नंबर। तो भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था, याद रखना। भग्गू कौन था? घर का नौकर था। तो आप लोग जो है जितना भी 25 में आप लोगों का जितना राइट हुआ है, आप लोग जो है राइट जरूर लिखिएगा। और एक छोटा सा मोटिवेशनल बात, कोई मोटिवेशनल शायरी हो, मोटिवेशनल कविता हो, इससे क्या होगी, दूसरों को भी पढ़ के जो है ना थोड़ा ज़्यादा जो है एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये काम करने का, ठीक है ना? तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, कैसा लगा क्लास, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं एक बेहतर क्लास को लेके पुनः जो है। तो तब तक के लिए जय हिंद।